मथुरा जनपद के प्रख्यात कवि संतोष कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल साहित्य में लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर न्यूज द्वारा उनसे बातचीत की गई। संतोष कुमार सिंह लंबे समय से बाल साहित्य पर किताबें लिखते आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने कवि संतोष कुमार सिंह, जिन्होंने मथुरा रिफाइनरी में 29 वर्ष अपने सेवा के दिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इनका शौक रहा लिखने का, जो कि बचपन से ही इनमें था। नौकरी के साथ साथ रेलवे में भी नौकरी की इन्होंने, संतोष कुमार सिंह ने। उनके बाद भी उन्होंने जो है कविता लिखना नहीं छोड़ा। फिर रिफाइनरी में आए, अन्य जिम्मेदारी निभाई, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन शौक कविता का लिखना नहीं छोड़ा। सबसे खास बात यह है कि जहाँ लोग बड़ों के लिए कविता कहानी लिखते हैं, बाबूजी ने सबसे ज़्यादा बाल साहित्य को लिखा, बाल साहित्य को महत्व दिया। और पर्यावरण की बात हो, चाहे बाल संरक्षण की बात हो, इन मुद्दों को लेकर के हमेशा संतोष कुमार सिंह सजग रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें पिछले कई वर्षों से पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस बार भी वर्ष 2019 में संतोष कुमार सिंह जी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित राशि दी गई है। ये पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे वक्त आपने कविताओं में बिताया, थोड़ा सा ये बताएं किस तरह से आप लिखे थे? मैं आपके लिए पहले धन्यवाद देता हूं। और मेरा जो है शौक़ जो है सर्विस में आने के बाद ही लगा। वैसे बचपन से पढ़ने का, बाल साहित्य पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, और मैं सोचता था कि मैं भी इस तरह की कविताएं लिखूं। तो धीरे धीरे मुझ में लिखने की प्रेरणा जागी, और धीरे धीरे मैं जो है पंक्तियां जो है जोड़ने लगा और दूसरों को दिखाई, तो उन्हें पसंद आने लगी। तो मेरा जो है प्रोत्साहन मिला और मैं कविता लिखने लगा। आपके जीवन की शुरुआत किस कवि को ध्यान में रखते हो? मेरी हाँ नहीं, मेरा एक्चुअल में प्रौढ़ साहित्य और बाल साहित्य में दोनों लिखता हूँ। तो प्रौढ़ साहित्य में तो दिनकर जी मेरे जो है प्रेरणा स्रोत रहे, रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत अच्छा वो लेखक कवि हैं। और बाल साहित्य के रूप में मैं जो है महेश्वरी जी को मानता हूँ, आगरा के, और उन्होंने बाल साहित्य बहुत अच्छा लिखा और मुझे उनसे लिखने की प्रेरणा मिली। तो मैं धीरे धीरे लिखने लगा। तो दोनों ही साहित्य में लिखता हूँ, प्रौढ़ साहित्य की ओर भी है मेरा झुकाव और बाल साहित्य की ओर भी है। मैंने आपको अब जहाँ तक किताब आपकी देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो किताब इस समय जो आकर्षित कर रही है वो है पर्यावरण शिक्षा। ये बहुत अच्छी किताब देखने से लग रही है कि आज का ये मुख्य मुद्दा पर्यावरण भी है। इसके साथ साथ आपने दूसरी भी किताब लिखी है, वृक्षों में होता है जीवन और पेड़ का दर्द। तो ये पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं महसूस होता है किताबों को देखने के बाद कि कुछ ना कुछ आपके अंदर है पर्यावरण। हाँ, ये जो है जब मैं मथुरा रिफाइनरी में आया, तो मथुरा रिफाइनरी के और ताजमहल को लेकर यहाँ पर्यावरण पे बहुत बड़ी कार्यक्रम हुए। और कार्यक्रम ही नहीं हुए, ताजमहल काला हो जाएगा रिफाइनरी से, इसके लिए भी इतने आगरा में और बड़े स्तर पर आंदोलन चले कि यहाँ से रिफाइनरी को हटा दिया जाए, और दक्षिण भारत में जाने की चर्चाएं हो रही थी। उस समय पर्यावरण पर बहुत ही रिफाइनरी में काम होता था, वार्ता होती थी, सेमिनार होती थी कि किस तरह हम जो है पर्यावरण से जो है अपने क्षेत्र को भी सुरक्षित रखें, ताजमहल को भी सुरक्षित रखें। तो उस समय जो है मेरे को प्रेरणा लगी कि वास्तव में कहीं न कहीं जागरूकता होनी चाहिए, और जागरूकता बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी होनी चाहिए। तो मैं जो है बच्चों के लिए भी कि पर्यावरण क्या है, कैसे है, तो मैंने पर्यावरण पर जो है एक बाल उपन्यास भी सबसे पहले लिखा कि पर्यावरण की कहानी और दादाजी की जुबानी। उसमें ये जो पर्यावरण होते हैं 3 तरह के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और वो चौथा भी मैंने जल प्रदूषण के अलावा मृदा प्रदूषण भी लिखा। हाँ, कि जो चीज़ें कचरा हो जाता है उसे हम ज़मीन में ऐसे ही छोड़ देते हैं और ज़मीन भी खराब हो जाती है, तो वो मृदा प्रदूषण कहलाती है। ये मैंने उसी पुस्तक में बच्चों को बड़े सरल तरीके से एक उपन्यास के रूप में लिखा था। उसके बाद में मैंने कविताएं भी लिखी पर्यावरण पर। तो इस तरह मेरा जो है रुझान जो है बढ़ता चला। अच्छा, अब तक आपने कितनी किताबें लिख दी?
मैंने अब तक प्रौढ़ साहित्य पर 21 और बाल साहित्य की 27 पुस्तकें मेरी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो है एक कविता जो है गुनगुनाता रहता हूँ कि हमें कुछ बन के दिखा दो नौनिहाल, हमें कुछ करके दिखा दो नौनिहाल, हमें कुछ बन के दिखा दो नौनिहाल। असत्य को हरा के तुम राम से बनो, कर्मयोगी बन घन श्याम से बनो। असत्य को हरा के तुम राम से बनो, कर्मयोगी बन घन श्याम से बनो। बापू की अहिंसावादी राह सोचना, बापू की अहिंसावादी राह सोचना। रोते हुए आदमी के आंसू पोंछना, रोते हुए आदमी के आंसू पोंछना। भूखा कोई सोए न मेरे देश में, भूखा कोई सोए न मेरे देश में। खुशियाँ बिखेरो हर परिवेश में, खुशियाँ बिखेरो हर परिवेश में। शांति दूत बन के दिखा दो नौनिहाल, शांति दूत बन के दिखा दो नौनिहाल। हमें कुछ करके दिखा दो नौनिहाल, हमें कुछ बन के दिखा दो नौनिहाल। बहुत सुंदर कविता रही, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनते हुए। मैं जानना चाहूँगा अब तक आपको कितने पुरस्कार मिले हैं और वर्तमान में जो पुरस्कार आपको द्वारा से मिला है वो क्या पुरस्कार? देखो मुझे मतलब काफ़ी दिनों से पुरस्कार मिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे सम्मानजनक पुरस्कार मिले हैं। करीब 2 दर्जन पुरस्कार मुझे अभी तक मिल चुके हैं, जगह जगह से, साहित्यिक संस्थाओं से भी, सामाजिक संस्थाओं से भी और सरकार की ओर से भी। मुझे गत वर्ष जो है सोहनलाल द्विवेदी बाल सृजन पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से, जो 40,000 सम्मान राशि मिली थी। और इस वर्ष भी मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से एक पुरस्कार मिला है, जिसे सम्मान के रूप में उन्होंने दिया है, जिसका नाम है जगपत चतुर्वेदी बाल विज्ञान सम्मान, जिसकी जो है सम्मान राशि 51,000 रुपये मिली है। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्य अतिथि थे और विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित भी वहाँ पर अध्यक्षता के लिए आए थे। तो बहुत गर्मामयी वातावरण में ये जो है हुआ, कार्यक्रम हुआ, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। इतना पुरस्कार का भी नहीं जितना कि हम मंच पर खड़े होकर जब सम्मान लेते हैं तो आप हाँ जीवन धन्य हो जाता है। टीवी को और मोबाइल को इतना महत्व न दें जितना कि बच्चों की पुस्तकों को देना चाहिए। उनको थोड़ा सा समय, भले ही 1 घंटा समय मिले, उनको जो है बाल साहित्य ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य में कोई भी बातें जो है ऐसी नहीं होती हैं जो बच्चे को गलत पथ पर ले जाएं। वो प्रेरणास्पद होती हैं, मनोरंजक भी होती हैं और जीवन में काम आने वाली और सत पथ पर चलने वाली बातें होती हैं। मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अवश्य जो है बाल साहित्य पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साथ संतोष कुमार सिंह जी, जो कि रिफाइनरी में लंबे समय तक सेवा उन्होंने दी और अपना अब जीवन बाल साहित्य की ओर, साहित्य की ओर ले जा रहे हैं और कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अपने साथी गोपाल जग्गा के साथ मैं रवि यादव।